ऐसे भी बेटे हैं जो भगवान राम की तरह अपनी माँ का आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इसी दुनिया में ऐसे भी बच्चे हैं पत्नी की कहना सुन करके अपनी माँ को वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपनी माँ को नहीं रख पा रहे हैं। अरे सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनके घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इतने मॉडर्न बन गए कि हमारे घर में बूढ़े माँ बाप रहेंगे तो हर जगह गंदगी होगा, कहीं भी थूक देंगे, गंदे वस्त्र पहनेंगे। जब आप छोटे थे ना तो उस माँ ने आपको अपने गोद में 24 घंटे रखा, आप उन्हीं के गोद में गंदगी कर देते थे, फिर भी कभी आपको खुद से अलग नहीं किया। अरे अगर वो चाहती तो उनके पास भी ऑप्शन था। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी रखने के लिए अलग से अनाथालय बनाया है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते वहाँ जाते हैं, अनाथालय में बच्चे रहते हैं। लेकिन वो माँ उस समय सोचती ये बालक हमारे ऊपर गंदगी कर रहा है, इसको झेला नहीं जा रहा है, तो आपको अनाथालय में पहुंचा देती तो आपका जीवन क्या होता, कैसे आप जीते। लेकिन जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे होने के बाद भी वो बच्चे माँ बाप को पाल नहीं पा रहे हैं, 2 रोटी नहीं खिला पा रहे हैं। वृद्ध लोग वैसे भी बहुत कम खाते हैं, फिर भी इतना भोजन इनसे नहीं कराया जा रहा है और वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। कितने निर्दयी होंगे वो बच्चे। ऐसे भी इस धरती में है। इसलिए शास्त्र कह रहा है, व्यासपीठ से यही निवेदन किया जाता है कि माँ बाप का सेवा करो, सम्मान करो। अरे इस धरती में चाहे आप मंदिर जाओ ना जाओ, लेकिन आपने अपने घर में बैठे माँ बाप यानी घर में बैठे भगवान का सेवा नहीं किया तो आपका जीवन बेकार है। आप भले तीर्थ यात्रा मत जाइए, आपके घर में जो बूढ़े माँ बाप बैठे हैं ना, वही आपके लिए भगवान के रूप में बैठे, इसलिए इनका सेवा करो। अगर आपने माँ बाप को खुशी दिया, उनको हंसाया, उनके मुंह में मुस्कान आप लेकर के आए, भले आप मंदिर मत जाओ, लेकिन समस्त पुण्य का फल आपको प्राप्त होगा। राम जी का जीवन ऐसा था, मर्यादा का पालन किया है। रामायण के हर पात्र में मर्यादा है। गए पाप से बचना चाहते हैं तो ये 5 प्रकार के यज्ञ रोज आप कर सकते हैं। ये 5 यज्ञ कौन से हैं? तो कहा कि पहला यज्ञ गौ माता को रोटी खिलाई। आप जब घर में रोटी बनाते हैं ना तो पहली रोटी गौ माता के लिए, आखिरी रोटी किसके लिए? हाँ, तो जब रोटी बनाओ तो रोज गौ माता को रोटी खिलाइए। अगर आपके घर में गाय है तो अति उत्तम, घर में नहीं है तो गांव में भी आप ढूंढ करके खिला सकते हैं। अगर आप सिटी में रहते, कहीं भी गाय नहीं है, तो आप कभी कभी गौशाला जाकर के महीने भर का रोटी के लिए आटा आप दे करके आ सकते हैं। गौ माता को रोटी खिलाना महायज्ञ के समान है। तत्पश्चात दूसरा यज्ञ अग्नि में हवन करिए, ये भी महायज्ञ है। तीसरे नंबर में बताया कि पक्षियों को, चींटियों को खाने के लिए चीनी अथवा चावल कुछ भी डाल दीजिए, दाना डालें, ये भी महायज्ञ समान है। ये 3 यज्ञ हो गए। चौथे नंबर में कहा अतिथि सेवा। आपके घर में कोई अतिथि आए हैं तो उनको ऐसा सेवा करो ताकि सामने वाला खुश होकर के जाए। वैसे सेवा करने में तो आप लोग नंबर 1 में हो, प्यार से बोलो। आप लोग अतिथि का सेवा बड़े अच्छे से करते हैं। हम जहां पर रुके हैं ना, अरोड़ा जी के घर में, खूब अच्छा भोजन कराते हैं, जूस पिलाते हैं, नारियल पानी पिलाते हैं, क्या बढ़िया सेवा करते हैं। हर एक बात का ध्यान रखते हैं, कब फल खाना है, कब हमारे ठाकुर जी के पूजन की व्यवस्था करना है, पूरी तैयारी आप लोग करते हैं।
अगर इस प्रकार से अतिथि सेवा किया जाए तो ये सेवा का फल आप ही को प्राप्त होता है। अतिथि का सेवा करना भी महायज्ञ करना समान है। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दो। अतिथि सेवा और 5वें नंबर में कहा संत सेवा। ये 5 काम अगर आप जीवन में करते हैं तो कभी भूल से अनजाने में आप द्वारा पाप हो गया है तो उसका पाप आपको नहीं लगेगा।